हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग में अगली टॉपिक। इससे पहले की टॉपिक आप लोग जान चुके हैं। इससे के पहले के टॉपिक में आप लोगों को बताया गया था कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। इसी से जुड़ी हुई अगली टॉपिक हम लोग जानेंगे गाउस नियम में कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। यदि एक अनंत लंबाई की कोई चालक तार ले लिया जाए और उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो उस चादर के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, हमें इसमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आइए देखते हैं। यदि कोई सिग्मा आवेश घनत्व का एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व से आवेशित अनंत समतल चादर है। हम एक ऐसी समतल चादर ले लेते हैं जो कि अनंत लंबाई की हो। तो ऐसे कंडीशन में समतल चादर पर गाउसियन पृष्ठ की रचना करने पर चित्रानुसार प्राप्त होता है, जो एक बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का हो सकता है। अब आप इसको समझे थोड़ा सा। हम लोग देखते हैं इसे। यहाँ पर एक समतल चादर ली गई है। ये समतल चादर एक समान रूप से आवेशित है। इसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब हम इस पर इसके चारों ओर इस पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो जैसे यदि कोई समतल चादर हो गई, सपोज दैट ये हथेली हो गई, तो ये हथेली के इस तरफ और इस हथेली के इस तरफ, दोनों तरफ हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। सपोज दैट यदि हथेली को ऐसे इधर और इधर हम इसके दोनों तरफ गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करें तो जो आपको स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका समतल चादर है। जो रेड वाला कलर आपको दिखाई दे रहा है ये समतल चादर है। ये समतल चादर का टुकड़ा एक तरह से कटा हुआ माना जा सकता है। और जब इस चादर के आगे की ओर और इधर पीछे की ओर हम बढ़ाएंगे इसे, इस चादर पर गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे तो उस पर कुछ इसी प्रकार की रचना दिखाई देगी। उसका एक पृष्ठ ये बनेगा, ये पृष्ठ हो जाएगा, और एक पृष्ठ ये बन जाएगा, और एक पृष्ठ ये बनेंगे। इसके अगले पृष्ठ ये होंगे। ये वही समतल चादर बीच में आपको दिखाई जा रही है जो यहाँ पर दिखाई गई है। ये वही समतल चादर है जिस पर आवेश हैं एक समान रूप से वितरित। और यहाँ पर जो बाकी दो पोर्शन दिखाए जा रहे हैं ये चादर को आगे की ओर दिखाए जा रहे हैं। ये पृष्ठ ये पृष्ठ यहाँ से दिखाए जा रहे हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है इन पृष्ठ, इसमें आप देखें चित्र में, यह जो चित्र पहला वाला यहाँ पर जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल अवयव ds1 हो जाएगा। इसको हम छोटे से इसके क्षेत्रफल को ds1 से दिखा रहे हैं और इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी। यहाँ पर दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल अवयव ds1 की दिशा दोनों एक ही होगी क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं। तो ये लंबवत रेखाएं हो जाएंगी। ये पृष्ठ है, ये लंबवत रेखा हो जाएगी। पृष्ठ की दिशा भी ऊपर की ओर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऊपर की ओर है, तो दोनों की दिशा एक हो गई। तो जब दोनों की दिशा एक हो जाएगी तो ऐसे कंडीशन में आप ये देख सकते हैं कि इनके बीच का जो एंगल होगा ये 0 डिग्री हो जाएगा। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन यहाँ पर भी उत्पन्न होगी। दूसरे तरफ भी वही होगा कि ds2 जो क्षेत्रफल अवयव हमने माना है, ये छोटा सेकेंड वाला पार्ट, अब इसमें और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये भी दोनों एक ही दिशा में होंगी। पता है पृष्ठ के लंबवत होती हैं, तो ऐसे आप समझ सकते हैं ये पृष्ठ है, पृष्ठ की दिशा इधर की ओर है ये, और इधर वाला पृष्ठ हो गया तो ये इधर की ओर, देख सकते हैं इसे आप। और तीसरा वाला पोर्शन जो बनेगा वो इस पर, एक तो समझ लीजिए कि एक इस दिशा में हो गया और दूसरा इस दिशा में हो गया। जो यहाँ से आप समझेंगे कि एक पृष्ठ यहाँ पर बनेगा इस पर,
और एक पृष्ठ यहाँ पर बनेगा इस पर, और एक पृष्ठ ये तीसरा वाला हो गया। तो इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे होगी, आप समझें, इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे निकलती हुई दिखाई जाएगी और इस पृष्ठ पर भी ऐसे दिखाई जाएगी निकलते हुए। लेकिन ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी और तल की दिशा ऊपर की ओर होगी, 90 डिग्री पर होगी। तो इस बात को आप समझें कि ये जो तीसरा वाला पृष्ठ होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव ds की दिशा 90 अंश पर होगी, दोनों एक दूसरे के लंबवत रूप में होंगे। तो इस चित्र में आपने इसके कंडीशन को समझा किस प्रकार से निर्मित है। यदि यह क्षेत्रफल के गाउसियन पृष्ठ की रचना करें, यदि हम इसकी रचना कर ले, जो अभी हमने समझाया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, रचना करें तो पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश Q बराबर होता है सिग्मा S, जो कि हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/S या Q/A कह सकते हैं, एरिया अर्थात क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो हम Q निकालेंगे तो Q हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा सिग्मा S। ये जो होगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। हम इसमें अतः गाउस नियम के अनुसार यदि देखें तो गाउस नियम के अनुसार हमें ये पता है कि वैद्युत फ्लक्स का मान वेक्टर E डॉट ds के बराबर होता है। यहाँ पर हम इसको Q/ε0 दिखा सकते हैं, क्योंकि गाउस नियम यही है कि पृष्ठ से होकर गुजरने वाला समस्त आवेश उस पर जो है ε0 1/ε0 गुना होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई इंटीग्रेशन तीनों पृष्ठ हो जाएंगे, यहाँ पर इसका समाकलन कर दिया जाएगा। पहला पृष्ठ हो गया, दूसरा पृष्ठ हो गया, तीसरा पृष्ठ हो गया, तीनों पृष्ठों के लिए हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 3 पृष्ठ हो जा रहे हैं, एक पृष्ठ S1 हो गया, दूसरा S2 और तीसरा S3। S1 के लिए कोण आपको बताया जाएगा कि जो θ1 है और θ2 दोनों ही 0 डिग्री हैं और θ3 जो है ये 90 डिग्री है। यहाँ पर अभी आपको समझाया गया है फिगर में कि θ1 जो है यह है 0 डिग्री है और θ2 जो है 0 डिग्री है और ये θ3 जो है 90 डिग्री है। तो इसके आधार पर जो है आप समझ सकते हैं। तो तीनों को ये S1 S2 S3 तीनों को व्यक्त कर रहा है, तो तीनों को यहाँ पर जब लिखेंगे तो हो जाएगा E1 ds1 cos θ1, इसी प्रकार से cos θ2 के लिए और cos θ3 के लिए हो जाएगा। तीनों मान यहाँ पर लिखे जाएंगे और ये टोटल है कुल वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 रहेगा। हमें इनके बीच का जो एंगल है, इस एंगल का मान रख देते हैं यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर भी 0 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो E ds1 हो जाएगा, E1 ds1 और ये 1 रखेंगे इसका, तो E2 ds2 बचेगा, यहाँ पर E2 ds2 हो गया। हमें ये पता है कि E1 का मान और E2 का मान दोनों समान होंगे, क्योंकि जो है कि चित्र से स्पष्ट है कि ये हम समान दूरी पर गाउसियन पृष्ठ की रचना किए हुए हैं और क्षेत्रफल भी समान है, तो इससे वैद्युत क्षेत्र का मान भी समान पाया जाएगा। जब वैद्युत क्षेत्र का मान भी समान होगा तो इसके आधार पर हम दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2E। इस प्रकार से phi = 2E ds हो जाएगा। और जैसे ही हम ds का समाकलन करेंगे पूरा का पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल पृष्ठ का यस प्राप्त हो जाएगा। तो इसका समाकलन करने पर ये s के रूप में प्राप्त हो जाएगा, हमें 2Es हो जाएगा = Q/ε0 हो जाएगा। अब यदि देखें तो Q हमने ऊपर बताया था, ये जो Q है Q = सिग्मा S होता है। तो इसके आधार पर जो है हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम सिग्मा S लिखेंगे और Q ये S से S कैंसिल हो जाएगा, इसको आप काट भी सकते हैं और बचेगा 2E = σ/ε0। जैसे ही हम 2 को इधर पक्षांतर करके लाएंगे ये बटे में चला जाएगा और E = प्राप्त होगा σ/2ε0, जहाँ पर आपको पहले से बताया गया है कि सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये समझाया कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान σ/2ε0 होता है।
अब इसके बाद जो दूसरी टॉपिक है इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि इसमें इसकी दूसरी टॉपिक क्या है। तो आइए इसमें दूसरी टॉपिक हम लोग देखते हैं। दूसरी टॉपिक है इसकी, यहाँ से खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। यदि कोई खोखला गोला हो हमारा गेंद की तरह से, यदि कोई खोखला गोला है धातु का, तो उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। तो देखते हैं खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का गोली खोल है, खोखला गोला है, जिस पर एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा स्थित है, तब हम निम्न परिस्थितियों में विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं या ज्ञान करेंगे। इसमें कुछ कंडीशन आएंगी, कुछ स्थितियां आएंगी कि हम कैसे इसकी गणना कर रहे हैं, किस कंडीशन में कर रहे हैं, इसके आधार पर देखा जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये इसकी, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, यदि वह गोला है तो उस गोले से बाहर कोई बिंदु यदि स्थित है तो इसके बारे में यदि विचार किया जाए तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। इसमें बताया जा रहा है कैपिटल R इज ग्रेटर देन, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यदि कैपिटल R त्रिज्या की गोली खोल के केंद्र से स्मॉल r दूरी, ये बताया जा चुका है कि r का मान, स्मॉल r का मान बड़ा है कैपिटल R से, गोले से बाहर कोई बिंदु P है, गाउसियन पृष्ठ की रचना करने पर पृष्ठ गोलाकार प्राप्त होता है। हमारा ये गोला था, पहले से दिया हुआ गोली खोल है, हम इससे कुछ दूरी पर या स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P मान लेते हैं और इसी बिंदु से इसी को त्रिज्या मान करके एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। स्मॉल r दूरी की त्रिज्या लेकर के इसके चारों तरफ हमने एक गाउसियन पृष्ठ की रचना किया। गाउसियन पृष्ठ किसे कहते हैं? क्या एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। किसी भी आवेश के चारों ओर एक या किसी वैद्युत क्षेत्र में उस क्षेत्र के चारों ओर उसके एक पृष्ठ की यदि कल्पना की जाए तो वह जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ को हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। और ये गाउसियन पृष्ठ अलग अलग प्रकार का हो सकता है। यदि गोला है तो उसका गाउसियन पृष्ठ गोली होगा, यदि रेखा है तो उसका गाउसियन पृष्ठ सिलेंड्रिकल होगा, और यदि कोई प्लेट है, चादर है, तो उसका जो है पृष्ठ जो है उसी के आधार पर बेलनाकार भी हो सकता है या आयत के आकार का भी, वो घनाभ के आकार का भी हो सकता है। गाउस नियम के अनुसार इसमें थोड़ा सा फिगर में हम देख लेते हैं कि ये स्मॉल r दूरी का, r त्रिज्या का, कैपिटल R त्रिज्या का गोला है और स्मॉल r त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है, जिसको हम गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। और फिर यहाँ पर हमने छोटा सा गाउसियन पृष्ठ के ऊपर एक भाग लिया है, क्षेत्रफल d वेक्टर s है, जिस पर ds की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही प्राप्त होंगी, क्योंकि हमें ये ज्ञात है कि किसी भी पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जब ये पृष्ठ के लंबवत होंगी तो ये पृष्ठ ऊपर की ओर है, पृष्ठ के लंबवत होती हैं तो ये पृष्ठ से, पृष्ठ ये है, पृष्ठ में लंबवत निकल रही है और पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर है, तो इनके बीच इस समय बनने वाला कोण जो होगा 0 डिग्री हो जाएगा। फाई इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी एस सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा क्यू इस पृष्ठ पर वितरित कुल आवेश है, तो कुल आवेश को हम क्यू से दर्शा रहे हैं कि टोटल आवेश का मान यहाँ पर क्यू है, इसलिए वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल्स टू हमें पता है कि होता है ई डी एस कास थीटा अदिश गुणनफल के आधार पर। वेक्टर ई इंटीग्रेशन एस डी एस कॉस थीटा, कॉस 0 अंश हो जाएगा क्योंकि हमने बताया कि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0 है और क्यू इक्वल्स टू सिग्मा एस पृष्ठ पर हम कह सकते हैं। अगर हम कहें तो इस पर पृष्ठ पर आवेश वितरित जो है उसके लिए सिग्मा एस है, और एस पृष्ठ हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, फिर 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से गाउसियन पृष्ठ जो बनाया गया है, ये गाउसियन पृष्ठ जो कल्पना की गई है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या स्मॉल r ली गई है। तो ई गाउसियन पृष्ठ इक्वल्स टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है हम इस पर देख रहे हैं, सिग्मा इक्वल्स टू आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा इक्वल्स टू जो है ये सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपान
एस हो जाएगा, एस पृष्ठ कह सकते हैं। तो यस जो है यहाँ पर आप देखें कि यस गाउसियन पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल जो है 4πr स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर यह जो पृष्ठ गोले का पृष्ठ लिया गया है इसका भी क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर हो जाएगा। बट ये पृष्ठ के लिए गोले के लिए इसलिए इसका कैपिटल आर लिया गया है और गाउसियन पृष्ठ के लिए स्मॉल आर लिया गया है। यहाँ पर इन दोनों वैल्यूओं को रख दिया गया है। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और प्राप्त वैल्यू होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हमें वैल्यू प्राप्त होगा इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का अर्थ बाह्य या बाहर की ओर, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। इस प्रकार से इसको दिखाया जा सकता है। यदि इसमें ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये 4πr स्क्वायर सिग्मा दिया हुआ है, जबकि हमें पता है कि सिग्मा इक्वल्स टू यहाँ से सिग्मा इक्वल्स टू जब हम निकालेंगे तो सिग्मा इक्वल्स टू हमें पता है ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपान यस हो जाएगा। तो हम एस का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जैसे ही 4πr स्क्वायर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू अपान आर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ई इक्वल्स टू के क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा और हमें ये ई एक्सटर्नल के पदों में एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर। अब हम इसमें दूसरी टॉपिक जान लेते हैं। खोखले गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। अब तक हमने इसमें पहले टॉपिक में जाना कि गाउसियन पृष्ठ जो बनाया था इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है। बट अब हम ये जानेंगे कि गाउसियन पृष्ठ को छोड़ करके जो उसका मूल पृष्ठ है गोले का, इस पर मान कितना होगा। तो इस स्थिति में गाउसियन पृष्ठ तथा आवेशित पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसी पर गाउसियन पृष्ठ भी हम कल्पना कर लें और यही पृष्ठ है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तब दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो जो हमने ऊपर अभी फार्मूला ये प्राप्त किया था ये दोनों इक्वल होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको कैपिटल आर रख देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और प्राप्त होगा सतह पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से सतह पर वैद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको हम के पदों में करना चाहें या 1/4π एप्सिलॉन नॉट के पदों में करना चाहे तो के क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको जाना। अब इसके बाद इसमें एक टॉपिक और बची हुई है, इसके बारे में हम जान लेते हैं, वो हमारी लास्ट टॉपिक होगी। चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। यदि गोली कोश के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, हमने पहले गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करके उस पर क्षेत्र का मान ज्ञात किया, फिर पृष्ठ पर ज्ञात किया। अब इसके बाद हम गोली कोश के अंदर गणना करेंगे। जैसे ये हमारा गोली कोश है, अब हम इसके अंदर एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे और इसी पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। यदि कोई बिंदु P गोली कोश के अंदर स्मॉल r दूरी पर स्थित है, अतः गोले के अंदर गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का मान 0 होगा, क्योंकि आवेश पृष्ठ पर है, पृष्ठ के भीतर नहीं है, इसलिए पृष्ठ के भीतर आवेश का मान 0 होगा। अर्थात गाउसियन पृष्ठ के नियम के अनुसार, यदि गाउस नियम के अनुसार देखें तो वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। जबकि आवेश पृष्ठ पर वितरित है, अतः पृष्ठ के भीतर किसी भी बिंदु पर आवेश 0 होगा। जब इसके अंदर आवेश ही नहीं है तो इसके अंदर का टोटल आवेश 0 माना जाएगा, सिग्मा क्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसके अंदर हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है, इसको आप देख सकते हैं। तो जब ये पृष्ठ पर आवेश वितरित है तो इस पृष्ठ पर आवेश का मान 0 माना जाएगा। तो वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल्स टू आवेश का मान 0 अपान एप्सिलॉन नॉट, और इस प्रकार से ई डी एस कास थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये टोटल ई डी एस कास थीटा का 0 अंश होगा, बट इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और हम पूरा का पूरा जो है इसको जब उधर की ओर पक्षांतर करेंगे तो एस इधर जाएगा जब तो पूरा 0 हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं 4πr स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं आप 4πr स्क्वायर हो जाएगा। ये 4πr स्क्वायर इधर पूरा जाएगा तो 0/4πr स्क्वायर हो जाएगा और भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इक्वल्स टू हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। या कह सकते हैं कि गोली कोश के पृष्ठ पर, मतलब अंदर वाले गाउसियन पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा।
तो इस प्रकार से हमने गाउसियन पृष्ठ में देखा गाउस नियम क्या होता है, गाउस नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल देखा और इस पर अनुप्रयोग में 3 स्थितियों के बारे में देखा, एक रेखीय वाले के लिए, एक चादर के लिए और तीसरा था गोले के लिए। तो इसमें जितनी कंडीशंस थी इसके बारे में आप लोगों को बताई गई। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।